नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगीर यूट्यूब चैनल बीएल जंगीर में आपका स्वागत। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स पढ़ेंगे। उसमें हमने कुछ उदाहरण पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ लिए हैं और उसके फॉर्मूले भी हमने पढ़े। आज हम जो करेंगे वो उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर आगे जो भी नेक्स्ट होगा 3 4 जितने भी हमसे क्वेश्चन होंगे, उदाहरण होंगे, वो आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके है, तो अपनी क्लास देखिए और अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, सूटेबल हो गए देखिए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ओके है, उदाहरण नंबर 3 है ये। उदाहरण नंबर 3, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए दिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह है माध्य क्या सूचित करता है। ओके है, देखो भाई, हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। हमें ये नहीं दिया कौन सी विधि से करना है, कौन सी विधि से नहीं करना है। प्रत्यक्ष विधि इससे पीछे वाली कक्षा में हमने पढ़ा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रत्यक्ष विधि, पाक विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि से हमने माध्य ज्ञात किया है। तीनों विधियों से हमने पिछली वाली क्लास में हमने किया है। यहाँ पे आपको विकेटों की संख्या दे रखी है, गेंदबाजों की संख्या दे रखी है। यहाँ से हमें माध्य निकालना है। पहले तो कलर ले लेते हैं या इसकी लाइन ले लेते हैं। एक कलर चूज कर लिया और एक लाइन ली है ये, ठीक है। यहाँ से अगले नेक्स्ट पेज पे मैं मूव करता हूँ। यहाँ से मैं बना देता हूँ लाइन, ओनली लाइन बना देता हूँ। ये विकेटों की संख्या, सॉरी, यहाँ पे एक अक्ष निकाला जाएगा मध्यमान इस वाले टेबल में, और इस वाली टेबल में एफ एक्स निकाला जाएगा। हम जो निकाल रहे हैं वो ओनली कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं। ये हमने टेबल बना दी। ओके है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना आपको, विकेटों की संख्या। देखो इससे पीछे वाले पेज पे विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या। विकेटों की संख्या 20 से 60, 60 से 100। विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, ये नोट कर लो। इसके अंदर विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या है। इसके अंदर फर्स्ट वाले में विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या,
गेंदबाजों की संख्या इसको एफ बोलते हैं भाई, एफ। यहाँ पे एक्स निकाला जाएगा, वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं, वर्ग चिन्ह। इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, इस वाले एक्स को वर्ग चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे आपके पास एक टेबल बनेगी, वो एफ एक्स की बनेगी। ओके है। कौन से हैं? 20 से 60 है, 20 से 60। 20 में कितने जोड़े 60 हो गए? 40। 60 से 100, 100 से 140, 140 से 180, नेक्स्ट 180 से 220। ये है कहाँ तक वो देख लेते हैं। 60 से 100, 100 से 150, ये अलग अलग हमें, ठीक है। 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, ठीक है। 150 से 250 है ये, 100 से 150 है यहाँ। इसको रफ करना पड़ेगा। सौ से 150, 150 से 250, 250 से 350, और 350 से 450, 450। देख लो, 20 से 60 है, 60 से 100 है, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। ये होगी। यहाँ पे जो गेंदबाजों की जो संख्या दे रखी है वो 7, 16, 12, 2, 3, 7, 5, 16, 7, 5, 16, 7, 5, 16, 12, 2, 3, 12, 2, 3। वर्ग चिन्ह निकाल लो, इन दोनों को जोड़ो, 20 और 60। इस प्रश्न में पहले आप देख लें कि 20 से 60 है क्या? 20 से 60, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम निकालेंगे यहां से, इन दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। 20 और 60, 80, 80 का आधा कितना हो गया? 40। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल तो सेम है नहीं, तो यहाँ 60 और 100, 160, 160 का आधा 80, तो यहाँ पे 80 नोट किया जाएगा। 100 और 150, 250, और 250 का आधा आपके पास कितना हो जाएगा भाई? 125, 125। फिर नेक्स्ट आपके पास में हो जाएगा 200, इन दोनों का आधा 200। फिर आपके पास हो जाएगा 300, फिर इनका आधा हो जाएगा 400। चेक कर सकते हैं, 400 और 300, 700, और ये 100, ये 800, 800 का आधा कितना हो गया? 400। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का हमें गुणा करना है, सीधी सीधी बात यही है। ये एफ है और ये एक्स है, इन दोनों का गुणा करना और यहाँ नोट करना। 40 को गुणा करना है 7 से, 280 आ गया भाई। 8 पंजो 40, 400 आ गया। 16 को 125 से गुणा करोगे तो आपके पास में 16 पंजो 80, 8 80 लग गई। 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 80 लग गई 4। 16 पंजो 80, 8 80 लग गई। 16 दूनी 32, 32 8 40, 4 80 लग गई। 16 एकम 16, 16 4 20।
यानी 2000। 12 को 2 से गुणा किया, 12 दूनी 24 और डबल जीरो लग गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 600 हो गया। 4 तिया 12, 1200 हो गया। अब इनका जोड़ करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, यहीं पे जोड़ कर देंगे इनका, एक लाइन प्रॉपरली इसे बना देते हैं। हमें ये नहीं पता कि कौन सी इसमें विधि बनाई है, विधि का कोई इसमें लिखा नहीं है, तो हमने ओनली कौन सी विधि से कर दिया इसको, प्रत्यक्ष विधि से। एक तो इसका जोड़ करोगे आप, सिग्मा एफ बराबर, इसको एन भी बोलते हैं, एन एन बोलते हैं इसको। एक इसका जोड़ करोगे सिग्मा एफ एक्स का बराबर, ये देखो जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 1200, 12 6 1800, 18 ये 1800 हो गए। 12 6 18 4 18 4 22, ठीक है, 22 और 4 26, 2600 और 2600 और 2 2800, 2800 और ये कितने हो गए भाई, 2800 हो गए। वैसे जोड़ लो, 0 0 0 0 0 0, यहाँ 0 कर देता हूँ यहाँ पे। सेकंड नंबर पे 0 0 0 0 0 और ये 8 8। थर्ड नंबर पे 2 6 2 8 8 4 12 12 12 12 4 16 17 18, ये भी 18, 80 लग गई 1, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या था, 4, सेकंड नंबर पे इस पे ये था, सेकंड नंबर पे इस पे ये था, 8 अकेला था, 18, 80 लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6, ये 6, 6880। और इसका योग कितना आ जाएगा, ये तो प्रश्न में भी दे रखा होगा, गेंदबाजों की संख्या कितनी है, नहीं दे रखा, इसका जोड़ करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। इसका जोड़ करोगे 3 और 2 5, ठीक है, 5 और ये 5 10, 10 20, 5 और 5 10 10 10 10 10 10 20 30 30 और 30 और 8 38, 38 और 7, 38 और 7 हो गए 45। अब यहाँ से ओनली प्रत्यक्ष विधि से x बार निकाल लो। प्रत्यक्ष विधि से क्या निकाल लो, मध्य मध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 6880 भाग में 45 बराबर, इसको काट ले, 5 से कट जाएगा क्या, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 तिया 15, 3 बच गए, और 5 7 तो 35 कट जाएगा। इसको छोटी संख्या बना ले तो 5 एकम 5, 1 बच गया, 18, 5 तिया 15, 18 में 15 गए 3, 38 हो गए, 5 7 तो 35, 5 7 तो 35, तो 38 में 35 गए 3, 5 6 31, और 5 से काटा है तो 5 नीम 45, ये दोनों कट गए। 1376 में हमें भाग देना है, भाग दो आप कितने का, इसमें कितना आएगा, 1376 में भाग दोगे आप, 1376 भाग
9 152.88 152 यहाँ से आया है 152.88 आगे जो भी आ रहा है, या इसको ऐसा लिखोगे 152.89 क्या आ गया, ये माध्य आ गया। यहां पे एक प्रश्न पूछा था, इसमें क्या पूछा था, पीछे देखो, ये माध्य क्या सूचित करता है, ये माध्य ये सूचित करता है, ये माध्य ये सूचित करता है कि एक दिवसीय जो क्रिकेट मैच है, इतने औसत से विकेट लिए, इतने औसत से विकेट लिए, ये है सूचित करता है। इस औसत से इस क्रिकेट मैच में आप लिख सकते हैं ऐसा, इस मैच में 152.89 औसत से विकेट लिए, विकेट विकेट लिए, ये सूचित करता है। ओके है, बहुत इजी है, इसको आप कल्पित विधि से भी कर सकते हैं, आप विचलन विधि से भी कर सकते हैं। ओके है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट होता है। यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे, आधा करोगे एक्स आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे आधा एक्स, इन दोनों को जोड़ोगे आधा, इन दोनों को जोड़ोगे आधा, क्योंकि ये कितना बन रहा है 400, इन दोनों को जोड़ोगे 600 का आधा 300, इन दोनों को जोड़ोगे 800 का आधा 400, फिर इन दोनों को गुणा कर दो, इन सबको जोड़ लो, जोड़ के इन सब का एफ का जोड़ का भाग दे सकते हो आप, सीधी विधि आ जाएगी। ओके है, ठीक। अब चलते हैं प्रश्नावली, आ गया आपकी। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर फर्स्ट है इसका, ये फर्स्ट प्रश्न है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, 20 घर दे रखे हैं, तो घरों की संख्या है वो 20 है, इसका जोड़ जो आएगा वो 20 है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। यानी ये जो है वो सिग्मा एफ है, और इसका जो जोड़ है वो 20 आ रहा है। जोड़ के देख सकते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 9 और 6, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 3 20, 20 आ गया। पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए प्रति घर माध्य, ये बात देखनी है, माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको माध्य निकालना है। इसमें ये नहीं कहा कि कौन सी विधि से निकालना है, क्योंकि छोटे छोटे मान हैं इसमें, तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही निकाल लेंगे। ओके है, ओके, प्रत्यक्ष विधि सबको आ गई। इसी की प्रत्यक्ष विधि बता देता हूं मैं, अगले वाले प्रश्न में बता दूंगा कौन सी, कल्पित, तो फिर एक प्रश्न में और बता दूंगा मैं कौन सी विधि, इसमें लिख नहीं रखा है, कौन सी भी विधि से कर सकते हैं आप। ओके है, ओके, डन। चलते हैं, टेबल बना लेते हैं इसकी, नेक्स्ट पेज पे बनेगी, यहाँ पे तो बनेगी नहीं। ये लो, टेबल बनाई, ये 2 टेबल तो आपको गिवन है, ये टेबल एक्स की आएगी, ये टेबल आपकी एफ एक्स आएगी।
टेबल बन गई। अब इनके नाम लिख लो। नाम लिखोगे तो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है? पौधों की संख्या, घरों की संख्या। पहले वाले में लिखा पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, घरों की संख्या, जिसको एफ बोलते हैं। यहाँ पे एक्स निकाला जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स की टेबल बनेगी। इस एक्स को जो बोलते हैं वो वर्ग चिन्ह बोलते हैं। यहाँ इस बॉक्स में आप वर्ग चिन्ह भी नाम लिख सकते हैं, वर्ग चिन्ह। मध्यमान भी बोला जाता है इसका। वो कहाँ से कहाँ तक है वो देख लेते हैं। 0 से 2, 2 से 4 और 14 तक। 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, दो का अंतराल चल रहा है ना, 12 से 14, ये चल रहा है। अब यहाँ पे घरों की संख्या एफ काउंट कर लो। 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1 5 6 और 6 के एप्टर 2 3, 2 और 3। ये छोटा प्रश्न बन जाएगा आराम से। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा आराम से। अब यहां से ये जो निकालोगे आप, कौन सा x निकालोगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे। इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। 0 और 2 को जोड़ा तो 2 बन गया, 2 का आधा आ गया आपके पास में 1। नेक्स्ट, अब यहां पे प्रॉपरली चल रहा है वर्ग अंतराल, प्रॉपरली चल रहा है वर्ग अंतराल, प्रॉपरली चल रहा है तो उसके अंदर यहां पे वर्ग अंतराल जोड़ते रहिए, अपने आप आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट समझा रहा हूं मैं। यहाँ पे 2 में 4 जोड़ा तो 6 और 6 का आधा 3, तो यहाँ पे अंतराल कितने का चल रहा है? 2। इसमें 2 जोड़ दो तो 3 ही तो आएगा, तो यहाँ पे 3। नेक्स्ट 3 में 2 जोड़ दो 5, 5 में 2 जोड़ दो 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 में 2 जोड़ दो 11, 11 में 2 जोड़ दो 13। ये आपका आ गया x। इसके बाद आप f और x को गुणा करेंगे, यानी इसको इससे गुणा करेंगे। f को x से गुणा करोगे तो यहाँ पे 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 दूनी 6, 6, 1 को 5 से गुणा करोगे 5, 5 को 7 से गुणा करोगे 7 पंजो 35, ये 35। 6 को 9 से गुणा करोगे 9 6 की 54, 11 को 2 से गुणा करोगे 11 दूनी 22, 13 को 3 से गुणा करोगे 13 3 39। अब यहां से एक प्रॉपरली लाइन बना देते हैं। यहाँ पे ये वाली लाइन बना देते हैं और इसका सम कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं अब। ठीक है, यहाँ पे अब आप यहाँ इसका जोड़ करोगे तो सिग्मा एफ एक्स आएगा, सिग्मा एफ एक्स। एक इसका जोड़ करोगे सिग्मा एफ आएगा, और इसका जोड़ तो हमने पहले से ही कर लिया था। यहां से आ गया 20। कितना आ गया? 20। प्रॉपरली कितना आया भाई? 20 आ गया। इनका जोड़ करोगे तो आपके पास में कितना आएगा वो देखना है। 9 2 11, 11 और 4, 11 और 4 15, 15 15 5 20, 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 6, 26 6 32, 32 का यहाँ पे लग गया 2। सॉरी भाई, उनचालीस और 41। ठीक है, दोबारा जोड़ लीजिए इसको।
6 और एक 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, 9 और 3 12, 32, 32 का आ गया 2, 80 लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 162। वेरी गुड। अब यहां से हमें तो कौन सी विधि निकाल रही है? प्रत्यक्ष विधि से इसका माध्य निकालना है, बस ओनली। इसमें लिखा नहीं है कौन सी विधि से निकाल रहे हो, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से, विधि से माध्य बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ बराबर 162 बट्टे में 20। इसको काटोगे 2 से तो 2 8 16, 2 1 2 बट्टे में 10। दिस इम्प्लाइज, अब आंसर आएगा इसमें भाग दोगे तो 8.1, क्योंकि जीरो नीचे एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, 8.1, यानी लास्ट फाइनल आंसर आया 8.1। इसका माध्य आ गया। बहुत इजी वे में चल रहा है, चल रहा है कोई डाउट? प्रत्यक्ष विधि सबको आ रही है। दूसरे वाले प्रश्न में हम कौन सी विधि से करेंगे? कल्पित विधि से। प्रश्न नंबर 1 में कोई डाउट नहीं? डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है। और इससे पहले यदि कोई बच्चा यहाँ से कंटिन्यू देख रहा है तो समझ में नहीं, फॉर्मूले नहीं आए, तो उससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें, उसके बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ओके। इसकी पहले टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, यानी श्रमिकों की संख्या जो बनेगी यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, या सॉरी सिग्मा एफ, वो बनेगा 50। इसका जो यहाँ ये दे रखा है, श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए बंटन विचार किया गया है। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माथे दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इस विधि में ये नहीं बताया कि कौन सी विधि निकालनी इस प्रश्न में, बट मैं आपको कल्पित विधि से बताऊंगा। प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे तो भी वही है, उत्तर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा उसका, बट कल्पित से बताऊंगा तो कल्पित विधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बचेगी पाग विचलन, ओके है। इस पहली वाली प्रश्नावली में यही है, ठीक है। ओके 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 ओके। देखिए भाई, यहां पे ये बनाई टेबल, एक ये टेबल दी हुई है, ये भी दिया हुआ है। इसके बाद आपको चाहिएगा एक्स, ये एक्स वाली, ये एक्स वाली टेबल होगी। उसके बाद यहाँ पे डी आएगा, ये डी वाली टेबल मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई। उसके बाद यहाँ पे एफ डी आएगा, ये टेबल मैंने बना दी है, ये लो। ये टेबल मैंने बना दी है, ये लो। यहां से अब इनके एक और टेबल के नाम आ जाएगा यहाँ पे, और वो नाम यहाँ लिख देंगे। एक और टेबल बना लेंगे यहाँ पे, ये ऊपर वाली जगह कोई काम नहीं आएगी। ये लो, ये इनमें हम नाम नोट कर देंगे, ठीक है भाई। नाम नोट करोगे तो यहाँ पे आपके पास में ये देखिएगा, नाम नोट कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये नाम नोट क्या क्या थे? ऐसे तो आप वर्ग अंतराल, दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की संख्या, दैनिक मजदूरी
ये यहाँ मैं मजदूरी लिख देता हूँ अकेले, मजदूरी। और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या और इसको हम f से लिखते हैं। यहाँ x निकाला जाएगा, यहाँ पे d बराबर x माइनस a, और यहाँ पे एफ डी। ये d क्यों लिया? कल्पित विधि चल रही है, और कल्पित विधि चल रही है तो अब आप कल्पित विधि के अंदर आप ये देख ले कि कहाँ से कहाँ तक है। 500 से 520, 20 का अंतराल है, और 600 तक। 500 से 520, 500 से 520, फिर यहाँ 520 से 540, फिर 540 से 560, 560 से 580, 580 से यहाँ 600, यहाँ 600 तक आपके पास इसमें चला है। 80, 100, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, ठीक है। इसमें जो है वो है 12, 14, ठीक है, 8 और ये 6, 8, 6, 14 और ये 10, ये 10। यहाँ पे अब हम x निकालेंगे, तो x निकालने का तरीका आपको पता ही है। x निकालने का तरीका आपको पता है, इन दोनों को जोड़ोगे और आधा करो। अब ये बताओ 520 और 500 को जोड़ोगे तो 1020, 1020 का आधा आएगा 510, ये 510 बन गया। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल देख लो, चेक कर लो। 500 में 520 जोड़े तो 520 हो गए, 520 में 20 जोड़े 540 हो गए, 20 इसमें जोड़ दो 530 आ जाएगा, फिर 20 इसमें जोड़ दो 550 आ जाएगा, 20 इसमें जोड़ दो 570 आ जाएगा, और ये 20 इसमें जोड़ोगे 590 आ जाएगा। अब डी कैसे निकाला जाएगा? उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ए कहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से एक्स में से। दो इधर गए, दो इधर गए, यानी आपको ए का जो मान लेना है वो ये लेना है, और यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि ये कौन है, ए है, ये जो है वो ए है, ए। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर की साइड में ए है। अब डी निकालोगे तो एक्स में से ए माइनस करते रहो, ये एक्स है, और एक्स में से ए माइनस करते रहो। 510 में से 550 घटाओ, 550 माइनस की बच गए आपके पास में। मैं यहाँ पे एक नोट कर देता हूँ, 510 माइनस 550, एक वाला नोट कर देता हूँ, बराबर बचेगा माइनस का 40, माइनस का 40, ठीक है। 530 में से 550 घटाओ, माइनस के 20 बच गए, यहाँ पे माइनस के 20 आ गए। 550 में से 550 घटाओगे तो 0 बचेगा, 570 में 550 घटाओगे ऊपर वाली बात तो 20 बचेगा, 590 में से 550 घटाओगे तो 40 बचेगा। अब आपको एफ और डी को गुणा करना है, यानी ये एफ रहा और ये रहा डी, इन दोनों को गुणा करना है। 12 चौक 48 माइनस की 480, 14 को 2 से गुणा करना है यानी 20 से, माइनस के 280, 8 को 0 से गुणा करना है 0, 6 को 20 से गुणा करना है 120, 10 को 40 से गुणा करना है 400। अब आपको ये बताया हुआ है कि यहाँ पे आप प्लस माइनस को आप ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस, यानी ये सब आप अलग ऐड करेंगे, ये सब आप अलग ऐड करेंगे, तो ये कितने बन जाएंगे भाई? 0 का 0, 8 8 16, 80 लेख लग गई, 4 2 6 और 1 7, माइनस के 760, और ये कितने बनेंगे? 520 प्लस के 520। अब यहाँ पे इसकी टेबल बन गई है, ओके है, टेबल कंप्लीट हो गई। इनका जोड़ चाहिएगा, यहाँ पे कर देते हैं।
जगह है यहाँ पे, ये यह वाली योग आ जाएगा, इसमें योग आ जाएगा तो यहाँ हम नोट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो योग, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक इसका योग चाहिएगा सिग्मा एफ का, सिग्मा एफ, और इसको एन से भी लिखते हैं, ये कितने सर मिलते हैं 50। और एक इसका सिग्मा एफ डी का जोड़ चाहिएगा तो माइनस के बचेंगे भाई यहाँ पे माइनस, ठीक है। 760 में 520 घटा दो, जीरो का जीरो, चार के चार, जीरो का जीरो बच गया, चार के चार बच गए, क्योंकि 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, 240 माइनस के बच गए। ये बाहर टेबल से है तो मतलब समझ लेना माइनस के 240 है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी। अब यहाँ से इसका कल्पित विधि से हमने क्या निकाला है वो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इससे नेक्स्ट वाले पेज पे कर लेते हैं हम कल्पित विधि से 240 और 50, और 550 क्या है इसका ए है। कल्पित विधि से, कल्पित विधि से, कल्पित विधि से मैंने प्रत्यक्ष विधि क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बन जाती भाई इसमें। कल्पित विधि से माध्य, माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो होगा भी नहीं, बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। मान रख दो, ए का मान आपके पास में 550, राइट। माइनस का साइन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, क्यों, यहाँ प्लस है बट इसका जो मान है वो किस में आया है, माइनस में आया है। किस में आया भाई वो, माइनस में, माइनस का 240, इसलिए मैंने 240 यहाँ लिख दिया माइनस का, और बट्टे में कितना 50, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई भाई। तो एलसीएम लेके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 550 माइनस, आप 24 में 5 का भाग देंगे, 24 में यदि आप 5 का भाग देते हैं तो 5 चौक 20, यहाँ पे 4 और ये जीरो उतार ली तो पॉइंट, और 5 ये 40 हो गए, 5 8 40, 4.8, 4.8 आ गया। और ये 550 में आप 4.8 माइनस करोगे, ऐसे पॉइंट यहाँ लगाओगे तो ये 2 ये बच गए, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 गए तो 5, ये पॉइंट, ठीक है। इसने हासिल ली थी कि यहाँ पे बच गया आपके पास 4 और यहाँ पे बच गया आपके पास 5, यानी आपके पास जो आंसर आया वो 545.2, ये लास्ट फाइनल आंसर आ गया है इसका, चेक कर लीजिएगा। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप चेक कीजिए कि इसका आंसर यही है क्या, जल्दी चेक कीजिए, कभी डिवाइड में गलत हो गया हो क्या पता, ठीक है। ओके है क्या, ओके है। प्रश्न नंबर 2 हो गया, ओके। कोई डाउट है क्या, नहीं है। प्रश्न नंबर करते हैं 3, चलो। प्रश्न नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्या है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। जितनी बार लगाया जाए इंपॉर्टेंट, जो बच्चा इसको देख लेगा आराम से कर देगा। बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्य जेब खर्च 18 रुपए, मतलब माध्य निकाल के दिया इसे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माध्य जो है, ठीक है, माध्य जो है, यहीं पे टेबल बना लेंगे इसकी, अच्छा रहे, अलग से बना लेंगे, यहीं पे टेबल बना लेते हैं इसकी, इसको कर देते हैं रफ, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलो जी, यहीं पे टेबल बना देते हैं, टेबल बन जाएगी भाई यहीं पे, यहीं पे टेबल बनेगी तो यहाँ बना लेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे मान दिए हुए। एक टेबल बनेगी आपकी कौन सी, एक्स की, ये टेबल यहाँ से बनाएंगे टेबल एक्स की। एक टेबल बनेगी भैया आपकी कौन सी, एफ एक्स की, ओनली, बस यही टेबल बनेगी।
ये टेबल बन गई, इसके साथ जोड़ इधर कर देंगे। ठीक है, इसको ब्लैक करना चाहे तो ब्लैक कर सकते हैं आप, बट ऐसा ही रहने दें। ठीक है, इनको ब्लैक कर लिया, ये वाले टेबल। ये लो, ये हमने इसकी टेबल बना दी है यहाँ पे, यहीं पे बना दिए। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जेब, इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे तो ऐसे आ जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल में है, वो वर्टिकली आ जाएगी। ये बच्चों की संख्या को आप लिखोगे किससे? ऐप से। ऐप से लिखोगे, ऐप से। ये लिखा यहाँ पे एफ, ये एफ है। यहां से निकाला जाएगा वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह को कहोगे क्या? मैं नाम भी लिख देता हूं इसका, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को कहेंगे आप एक्स से डिनोट करते हैं। और एक आपके साथ सारणी आएगी, वो आएगी एफ एक्स की। देखो, एक्स निकाल लो, 11 और 2, ये 11 13 को जोड़ोगे आप, कितना आएगा? 24। और 24 का आधा कितना बन जाएगा? 24 का 12, ये आ जाएगी सारणी में 12। इनका अंतराल देखो कितना आ रहा है, देखो सॉरी, इनका अंतराल 2 2 का चल रहा है। 12 में 2 जोड़ दो 14, 14 में 2 जोड़ दो 16, 16 में 2 जोड़ दो 18, 18 में 2 जोड़ दो 20, 20 में 2 जोड़ दो 22, 22 में 2 जोड़ दो 24। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो, 5 3 8 और 2 4 48, 48 का आता 24। अब यहां से इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का, 12 7 84, ये 84, 14 6 84, 6 चौक 24, 6 2 8, 16 निमा 144। ये 13 और 18 को गुणा करेंगे तो 18 18 3 54, 80 लगी 5, 18 एकम 18, 18 5 23, 234। इन दोनों को गुणा करोगे तो 20 एफ आ जाएगा, 20 एफ। इन दोनों को गुणा करोगे 22 पंजे 110 आ जाएगा, 24 चौक 96 आ जाएगा। यहां से इस सारणी का इसका योग कर लो एक, तो सिग्मा एफ का योग करोगे तो यहां से कितना आएगा वो देखो, 6 7 13। ठीक है, 13 और 9, 13 और 13 26, 26 और 9, 26 और 9, ठीक है 35, 35 5 40, 40 4 44, 44 प्लस में कौन है? एफ। एफ अलग से है, एफ जोड़ दिया। आगे देखो, एक इसका जोड़ चाहिएगा, सिग्मा एफ एक्स का बराबर, इनका जोड़ करोगे तो आपके पास में कितना आएगा पता है कि इनका जोड़ 20 एफ तो अलग से आएगा ही आएगा, 20 एफ तो अलग से आएगा, तो इसका जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जोड़ करोगे तो आपके पास में कितना मिलेगा वो देखिए, 1 1 डिजिट ले लो पहले, 6 और ये 6 6 6 4 10 और 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22, ये 22, ये 22, 80 लग गई 2। ठीक है, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4, 15 और 4 19, 19 और 8, 19 और 1 20, 27 और 27 और 8, 27 और 8 35, 35 का 5, 80 लग गई 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7, 752 प्लस में 20 एफ अलग है, 20 एफ अलग हो गया।
कंप्लीट टेबल, टेबल होगी आपकी कंप्लीट। अब इसमें मान रखने आपको, एक इस प्रश्न में आपको दे ही रखा है, कौन सा, ये वाला, कि माध्य जेब जो खर्च है वो 18 रुपये दिया हुआ, निकाल कर दिया हुआ है। जो हमने प्रश्न निकाले पीछे, उनका मान जो आ रहा था हमारे पास पे 35 पॉइंट कुछ आ रहा था, कुछ इसका 8.1 आ रहा था, ऐसे आ रहा था, वो पॉइंट आपने इसने निकाल के दिया है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पे, कि अब माध्य जो है वो है आपके पास, माध्य एक्स बार का जो मान है वो 18 रुपये दिया है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे में सिग्मा एफ, एक्स बार का जो मान दिया है वो है 18, 18 बराबर में 752 प्लस में 20 एफ अलग से है, बट्टे में 44 प्लस में कौन, एफ, और इसके नीचे एक मान लो, और यह इसको क्या कर दो, वज्र गुणा, यहाँ लिख दो, आप लिखना चाहे तो वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर, ओके है, वज्र गुणा करोगे तो इसको ले आओ इधर आप, ये इसको इससे गुणा कर लो तो 752 प्लस में 20 है बराबर, इस 18 को इससे गुणा करो, यानी ऐसा लिखोगे 18 ब्रैकेट स्टार्ट 44 प्लस में ओनली एफ, ये 752 प्लस में 20 एफ बराबर में, इसको 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 और 7, 72 और 7, 792 प्लस में 18 एफ, क्योंकि इसको इससे भी गुणा करोगे, इसको इससे भी गुणा करोगे, 20 एफ माइनस 18 एफ, एफ वाले एक साइड कर लिए, 792 माइनस 752, ये 2 एफ बच गए, यहाँ पे माइनस करोगे तो 40 आ गए, ये 2 इसके भाग में जाएगा ही, तो एफ बराबर कितना आ गया, 40 बट्टे में 2, तो एफ बराबर 20 आ गया। एफ का जो मान है ये आंसर है प्रॉपर, ओके है, किसका मान है ये, एफ का। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बता देता हूँ आपको, कैसा पर्सन है, इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा, ये जितने भी प्रश्न हैं उदाहरण करवाए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो इससे पीछे वाली आप वीडियो ज़रूर देख लें, इससे पीछे जो क्लास हुई है उसको ज़रूर देख लें, बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। हमने 13.1 में प्रश्न कर लिए हैं 3, और एक आज हमने उदाहरण भी कर लिया है, कल्पित विधि तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे नेक्स्ट जो प्रश्न हम करेंगे उसमें हम पग विचलन विधि से करेंगे। 13.1 में पूरी प्रॉपरली कौन सी चल रही है, मीन चल रहा है, उसमें मीन माध्य चल रहा है, मतलब ओनली 13.1 में माध्य ही चलेगा, माध्य का मतलब औसत ही चलेगा, ओके है, ओके भाई, ओके है। तो आज की क्लास ऐसा लगता है कि यहाँ फिनिश करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूँ कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ओके है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय, ओके बाय बाय।